नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पॉलिटी की और आपके आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी के हमने एनसीईआरटी 11th क्लास के कंप्लीट कर डाली। आज से हम चालू करने जा रहे हैं 11th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें हम इसके पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में समझाएं। और जो जो टॉपिक है, मेरी कोशिश यही रही है कि आपको शॉर्ट टर्म में इसका नोट्स उपलब्ध कराया जाए ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए आसानी रहे, है ना। तो उम्मीद है आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और आप उसका आपके लिए बेनिफिट भी हो रहा है और आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की टॉपिक क्या है और सारे मुद्दों को आज हल करेंगे। तो हमारा जो है उसका टॉपिक है ये है समय की शुरुआत से, है ना। तो हिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक इसमें, तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, है ना। जैसे कहा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम आज मानव कह सकते हैं ना। तो इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे मनुष्य के एक तरह से, जैसे आरंभिक चरण में मनुष्य के कुछ और रूप थे, आज कुछ और है ना। तो ये बनते गए, विलुप्त होते गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने एक तरह से कह सकते हैं कि पुराने रूप से नए रूप में बदलते गए, अपने आप को परिवर्तित करते गए। तो इसके बाद से हम ये बने। तो आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं उसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। वैसे 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे, है ना। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास में इस लंबे अरसे के दौरान लोग और दूसरे द्वारा मारे गए और अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज को बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया और आपस में बातचीत करना चालू किया। मतलब शुरुआत में क्या था, आदि मानव में अपने पास कैसे कन्वे करने का, बातचीत करने का कोई एक तरीका, माध्यम नहीं था, मतलब अपनी कोई भाषा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं उन्नत होती गई, लोग समूह में रहने लगे और साथ ही साथ क्या हुआ कि अपने आप को संगठित करने लगे, तो इस तरह से उन्होंने भाषा का इजाद किया। और इसके बाद आगे चल के आदमियों ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, जैसे शिकार और संग्रह करने, यानी उधर इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज के इन शिकारी संग्रह के लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करके क्या हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अभी भी जैसे आप देखें, कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो मतलब आधुनिकता से परे हैं। जैसे भारत देश की ही बात की जाए तो बहुत से ऐसे ट्राइब हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, ऐसे बहुत से ट्राइब हैं जो अभी भी आदिमानव टाइप के, उनके पूरे एक तरह से कहते हैं क्रियाकलाप रहते हैं। उनकी अलग संस्कृति है, उस हिसाब से वो शिकार के द्वारा भोजन का संग्रहण करते हैं और आधुनिकता से वो बहुत ही कोसों दूर हैं। तो इस तरह से उनका एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन यापन होता है। तो हम यही देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे। तो ये हमने क्या किया है कि आपके लिए शॉर्ट, पूरे एक लाइन में पूरा जितना हो सकता है हमने उपस्थित कराने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और साथ ही साथ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को आसानी हो। तो जैसे क्या है कि पहले टॉपिक में दिया गया है कि 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी के समान प्राणियों का उद्भव हुआ, मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न हुए, विलुप्त हुए, उनमें प्रगति हुई, उनमें चेंजेस हुए, है ना। जैसे जैसे चेंजेस होते गए तो पुराने मानव जो नए एक तरह से चीजों में ढल नहीं सके, उनका वो विलुप्त होते गए। तो इस तरह से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। अनुमानतः क्या माना जाता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि मनुष्य का विकास जानवरों से हुआ। कहने का तात्पर्य है कि पहले जानवर बने, है ना, फिर उससे विकसित होते 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 और वर्तमान स्वरूप ये आया है मनुष्यों का। जैसे बहुत सी थ्योरी ये भी कहती हैं कि आप कह सकते गुरिल्ला से या फिर बंदरों से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था। पहले मनुष्य की भी 4 पैर होते थे, है ना।
फिर पूंछ होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने दो पैरों में खड़ा होना चालू किया दूर तक देखने के लिए, और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिकार करने के लिए उन्होंने दो हाथों का विकास चालू किया, जिससे क्या हुआ कि उनके दो पैर बन गए और दो हाथ, यानी चार पैरों वाली वो जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता गया। साथ ही साथ पूंछ जो थी उनका जैसे जैसे कह सकते हैं कि आपकी उपयोगिता खत्म होती गई, तो वो शरीर से विलुप्त हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर मनुष्य अपने वर्तमान रूप में आया है। मानव जीवाश्म जैसे क्या है कि पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव इतिहास के प्रमुख स्रोत है। मतलब आप पुराने जो आदि मानव थे, जैसे आप भीमबेटका को देखेंगे जो बहुत बड़ा शैल चित्र का समूह है, तो उन गुफाओं में क्या किया गया है कि किस हिसाब से शिकार करते थे, है ना, शिकार करते हुए मनुष्य के एक तरह से चित्रकारी की गई है ना, जानवरों को पकाने को लेकर उनके रहन सहन को कुछ चित्रकारियां की गई। तो ये गुफाओं की चित्रकारी और पत्थर के औजारों द्वारा मानव के विकास के इतिहास के ये सब प्रमुख स्रोत हैं, मतलब उनके बारे में जानने के लिए। तीसरा चौथा टॉपिक क्या कहता है कि प्रजाति या स्पीसीज, ये क्या होता है कि ये जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, है ना, और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो ये स्पीसीज के बारे में होता है, मतलब किसी जैसे आप स्पीसीज की बात करते हैं कि हाँ ये स्पीसीज किस हिसाब से, तो एक स्पीसीज के जानवर मतलब सेम क्या रहता है उनका कि नर और मादा मिलकर अपने हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं, जैसे उनका शरीर रहता है उसी हिसाब से उनके बच्चे भी होते हैं, और फिर यही बच्चे आगे चल के प्रजनन करने में एक तरह से संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो ये एक स्पीसीज के बारे में हो गया, है ना। एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कोई भी स्तनपायी प्राणी जिसमें से क्या होते हैं, लेमर्स आते हैं, लोरिस, टार्सिया, बंदर, वानर और मनुष्य, ये सब शामिल होते हैं ना। तो प्राइमेट्स क्रम अपने 300 या अधिक प्रजातियों के साथ कृंतकों और चमगादड़ों के बाद स्तनधारी जीवों का एक तरह से कह सकते हैं तीसरा सबसे विविध क्रम है। तो एशिया अफ्रीका में इनके स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स पाए गए हैं। तो 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट से, है ना, श्रेणी में क्या हुआ था, हेमेनाइट का उद्भव हुआ। वानर अर्थात एप पे, है ना, एप, इसी से प्राइमेट श्रेणी में ये सम्मिलित थे, है ना। तो 25 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, पृथ्वी के एक और बड़ा भाग बर्फ से ढका था। परिणामतः क्या हुआ, जलवायु तथा वनस्पति की पारिस्थितिकी में व्यापक अंतर आया, है ना। जंगल कम हुए, घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे लुप्त होते गए और उनके स्थान पर क्या है, दूसरी प्रजातियों का उद्भव हुआ। होमो को इसी प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है ना। तो होमो क्या है, होमो एक जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है ना, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं। तो होमो वैज्ञानिकों ने कई प्रजाति में बांटा, जैसे होमो हैबिलस औजार निर्माता, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल में चलने वाला, मतलब कह सकते हैं कि जो वानर या फिर गोरिल्ला के बाद जो इंसानों को प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें सबसे पहले होमो इरेक्टस मैंने जो सीधे पैरों में खड़े होना चालू किया। होमोसेपियंस क्या होते हैं, चिंताशील मनुष्य। होमो इरेक्टस के बाद क्या हुआ कि जिससे समाज में रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, तो इसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने चिंतन करना चालू किया अपने आप को, और कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, नई नई चीजों का संयोजन करने के लिए, तो वो क्या कहलाए, होमो सेपियंस, है ना। तो होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया के ओमो और तंजानिया के आल्डू वही गोर्ज नामक स्थान पर पाए गए, है ना। ये प्रजातियां क्या है, 10 लाख पूर्व तक जीवित थी, है ना, मतलब ये 10 लाख पूर्व तक इनका पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि अस्तित्व था। होमो निएंडरथैलिसिस क्या है, जीवाश्म में लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पाए गए, है ना। जबकि यूरोप में इसके जीवाश्म लगभग 35,000 पूर्व अचानक गायब हो गए। मतलब 35,000 वर्ष पूर्व तक क्या था कि होमो निएंडरथैलिसिस जो थे जीव थे, ये इनका पूरा अस्तित्व था, ये पूरी इनकी एक तरह से समाज था, लेकिन अचानक से 35,000 पूर्व ये पूरी तरह से गायब हो गए। जीवाश्मों का नामकरण दिलचस्प है ना। इनका नामकरण उन स्थलों के आधार पर रखा गया है जहां ये जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं, जैसे कि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो नियंडरथैलिसिस कहा गया। तो इस तरह से इसका एक तरह कह सकते हैं कि नामकरण हुआ।
निसंदेह आदिमानव कई तरीकों से अपना भोजन इकट्ठा करता था। जैसे पहला क्या था, संग्रहण, गैदरिंग से, है ना। ग्रुप में शिकार करते थे, जिससे उसको कह सकते हैं कि उसका करते थे। फिर दूसरा हो गया हंटिंग के द्वारा, है ना, शिकार करके। फिर स्कैवेंजर्स के द्वारा, है ना, इनको करके मरे हुए जीवों को एकत्रित करके। और फिशिंग के द्वारा भी एक तरह से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, आप मतलब कह सकते हैं कि समुदाय हैं। जैसे आप अफ्रीका में ही चले जाएं तो वहाँ इसी हिसाब से उनका एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो ट्राइब होते हैं वो भोजन इकट्ठा करते हैं। अल्टामीटर क्या है? तो अल्टामीटर एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्राचीन गुफा है ना। तो ये गुफा स्पेन में है। इसमें छत पर चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिसके हिसाब से पुरातत्वविदों का और जो कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को पुराने जमाने के मनुष्यों को समझने के बारे में सहायता मिली है। पुरातत्वविद क्या होते हैं कि ये वह वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करते हैं, है ना। होमोनिड क्या होते हैं? होमोनिड जो होमोनिडाई जो नामक परिवार के सदस्य होते हैं, जिसमें सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल होते हैं। जिसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनका बड़ा मस्तिष्क होता है ना। ये सीधे खड़े होते हैं और दोनों पैरों में ये चलना जान गए थे। तो ये होमोनिडेई नामक परिवार जो थे होमोनिड थे, है ना, जो एक तरह से कैसे हैं, होमोसेपियन से पहले के थे। और जो आधुनिक मानव के कह सकते हैं कि जो उद्भव हुआ है, मतलब आधुनिक मानव जो बने हैं, उसके पीछे का क्या सिद्धांत कार्य करता है कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का सिद्धांत, जिसमें अनेक क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिस्थापन के सिद्धांत, जैसे मानव का जो उद्भव हुआ था अफ्रीका में हुआ था, तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैलते चले गए। तो ये इस तरह से आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत हैं। आस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ये लतीनी भाषा के शब्द आस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में वानर व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। मतलब क्या था कि जो मानव बने हैं उनके जो पुराने रूप में थे, उनमें तब भी जो वानर थे उनके कह सकते हैं कि लक्षण जो थे वो मिलते थे। आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उनकी जीवन शैली का ज्ञान होता है। केन्या में किलों पे और ओलेर जैसेली जैसे स्थानों की खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण तथा हस्त कुठार मिले हैं, जो कि करीब 7 लाख से 5 लाख वर्ष पूर्व पुराने औजार हैं। इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग का नियंत्रण कायम हो चुका था। इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अनुमानतः स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाने में कुशल थे। जो सबसे पहले कपड़ों का जो साक्ष्य मिला है, सिले हुए कपड़ों के जो प्राचीनतम जो सबसे साक्ष्य मिले हैं वो 21,000 वर्ष पुराने हैं। मतलब 21,000 वर्ष पहले कह सकते हैं कि अनुमानतः तब तक जो मनुष्य थे, जो होमोसेपियंस या फिर होमो इरेक्ट थे, उनको कह सकते हैं कि कपड़े पहनने के एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर नियंत्रण आ चुका था। एक तरह उनके पास जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर नक्काशी की भी प्रथा चालू हो गई थी उस टाइम पे। जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके विचार व्यक्त के लिए भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उच्चारित भाषा और कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता। कारण है कि दोनों के संप्रेषण के सशक्त माध्यम है। तो मनुष्य जिसने भाषा का विकास किया और आपस में संदेश के लिए, बातचीत करने के लिए, है ना। बाकी आप किसी भी जानवरों में देखेंगे तो उनके जो होता है कोड वर्ड के हिसाब से, कोड वर्ड कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वो एक शब्द में उनका एक पूरा पैराग्राफ होता है। जैसे अगर आप कहें तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी थ्योरी है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने कि बंदरों का अध्ययन किया। उसमें क्या किया कि जैसे जंगल में जब शेर आया तो एक बंदर ने एक आवाज, खास तरह की आवाज निकाली, तो क्या हुआ कि सारे बंदर पेड़ में चढ़ गए। उसके बाद जब शेर वहां से चला गया तो उस बंदर ने फिर एक खास तरह की आवाज निकाली, है ना, दूसरी, पहले वाली से थोड़ी अलग। तो उस जब उन्होंने आवाज ये सुनी, सारे बंदर पेड़ से उतर गए। तो उन्होंने इसका प्रॉपर अध्ययन किया। उसके बाद क्या किया कि उस आवाज को रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्या किया कि दूसरी जगह जाके उन्होंने बजाया जहां बंदरों का एक समूह था। तो जब उन्होंने उस पहली आवाज को बजाया, जिसका अर्थ क्या था कि शेर आ गए, तो संभवतः ऐसा हुआ कि शेर आया नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज सुन के उनके अंदर ऐसा था कि वो सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद दूसरी आवाज बजाई गई, जिसका अर्थ यह था कि शेर चला गया। तो फिर से वो वापस उसी रूप में आ गए कि हाँ शेर चला गया है,
तो वो वापस से पेड़ से उतर गए। तो ये उनका एक तरह कह सकते हैं कि जो उनकी भाषा थी वो सीमित थी, वो एक शब्द में बहुत सारी भाषाओं के कह सकते हैं कि वाक्यों को जोड़कर बनाए गए थे। लेकिन जो अपनी भाषा थी उसका कह सकते हैं कि संप्रेषण के सशक्त माध्यम था, है ना, उच्चारित भाषा थी, और ये कला के माध्यम से अटूट संबंध इनका था। मानव ने अपने अंतिम चरण में अर्थात लगभग 10,000 से 4500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया, है ना। उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। निसंदेह क्या था कि मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है ना। वर्तमान युग में भी शिकारी संग्राहक समाज में कई दुनिया के भागों में विद्वान है। जैसे अफ्रीका में कालाहारी में आप देखेंगे तो कालाहारी एक ऐसी जगह है जहाँ कह सकते हैं कि ये अभी भी पाए जाते हैं, है ना। इनमें कालाहारी में रहने वाला जो था कुंगसेन नामक एक समाज एक का जीवित प्रमाण है, जो आज भी वो आदि मानव टाइप से रहने थे, मतलब उनका उसी तरह से आचार व्यवहार और विचार उनका है। संचार और भाषा में देखेंगे तो आरंभ में क्या था कि होमोसेपियंस से पहले होमिनिड ने भाषा में हाथ पांव या हाथ हाव भाव या हाथों को हिलाना, गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का प्रयोग किया, है ना। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मनुष्य ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया, धीरे धीरे ये ध्वनियां भाषा के रूप में विकसित होती गई। औजारों का निर्माण, जैसे कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का भी परिचय दिया। और अब जैसे एनसीईआरटी में एक और आपका शब्द है हाथजा जनसमूह। तो हाथजा जनसमूह क्या होता है कि ये शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह होता है। मतलब बड़े जो समूह हो गए उनको अलग कहा जाता था, जो छोटे शिकारी या संग्राहकों का समूह हो जाता था उसे हाथजा हाथजा जनसमूह कहा जाता था। शिकारी संग्राहक समाज, यह समाज क्या था कि समाज में शिकार होने के साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना भी शामिल था इनमें। हिमयुग का अंत, लगभग 73,000 साल पहले क्या हुआ था कि अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। उन्होंने ये सब सीख लिया था जो कि हिमयुग में नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक जो समय की शुरुआत से हमारा जो आज का पहला लेसन था वो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी उनको इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ इसमें और क्या मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।